नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा सत्यहिंदी पर आपका स्वागत है। बात झारखंड विधानसभा चुनाव पर। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तारीख नज़दीक आने के साथ ही चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है। आज हम बात करेंगे, क्या आदिवासी इलाकों में जेएमएम का किला बीजेपी हिला सकेगी। दरअसल राज्य में आदिवासियों के लिए 28 रिजर्व सीटें हैं और इन सीटों पर जीत हार का फैसला सत्ता के करीब पहुंचने या सत्ता हासिल करने अथवा सत्ता गंवाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हम बात करेंगे 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के, बात करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे के, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। हम बताएंगे कहाँ है कील और कांटे, क्या है सह और मात का खेल, और चर्चा इसकी भी करेंगे कि सत्ता हासिल करने के लिए आदिवासी सीटों पर जीत के मायने क्या है। इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं सबसे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे पर। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। खूंटी और तोरपा, ये 2 सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, ये नॉर्थ छोटा नागपुर रीजन की सीटें हैं। जबकि कोल्हान और संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सहयोगी कांग्रेस को 25 सीटों पर जीत मिली थी। इन 25 सीटों पर जीत के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता पर काबिज हुआ था। 2019 का चुनाव ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय भी साबित हुआ, जब हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटों पर जीत हासिल कर न सिर्फ सत्ता पर काबिज हुआ, बल्कि राज्य में सबसे बड़ा दल होने का भी उसे अवसर मिला। 2019 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर हार के बाद भारतीय जनता पार्टी संभलने और अपनी बिसात बदलने की कोशिशें तो बहुत करती रही, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे में भी उसे बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राज्य में आदिवासियों के लिए रिजर्व सभी 5 सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटों पे जहां 49% वोट मिले थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 37.5% पर आ गिरा। खूंटी में अर्जुन मुंडा की हार हो गई। 2019 के चुनाव में मामूली वोटों से जीते अर्जुन मुंडा को केंद्र में जनजातीय मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार अर्जुन मुंडा 1,48,000 वोटों से हार गए। इसके साथ ही यह चर्चा भी हुई कि राज्य की राजनीति में अर्जुन मुंडा की हैसियत कम पड़ी है और आदिवासी इलाकों में भी उनका प्रभाव टूटा है। दूसरी तरफ सिंहभूम में गीता कोड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का पत्ता साबित नहीं हो सकी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी, लेकिन जेएमएम से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उधर दुमका में सीता सोरेन की भी हार हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी लोकसभा चुनाव के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। इस बार विधानसभा चुनाव में सीता सोरेन को पार्टी ने जामताड़ा की सीट से टिकट दिया है। हालांकि जामताड़ा की सीट रिजर्व नहीं है और वह सामान्य सीट है। वहां सीता सोरेन का मुकाबला कांग्रेस के विधायक और सरकार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से होना है। लोकसभा चुनाव में ही राजमहल और लोहरदगा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। अलबत्ता राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा ने लगातार 3 बार जीत का परचम लहराया है। लोकसभा चुनाव में के नतीजे से सेटबैक का सामना करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने रणनीति में बदलाव किया है। साथ ही पार्टी नॉर्थ छोटा नागपुर के साथ कोल्हान और संथाल परगना इलाके पे ज्यादा फोकस्ड है।
लोकसभा चुनाव के नतीजे के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड में चुनाव का प्रभारी बनाया, जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया। पिछले 4 महीने से इन दोनों नेताओं ने झारखंड में डेरे डाल रखे हैं और नॉर्थ छोटानागपुर, कोल्हान से लेकर संथाल परगना तक इनका दौरा, रणनीति बनाने की तैयारी जारी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों की 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीटों पर उसने अपनी सहयोगी आजसू पार्टी के लिए छोड़ी है और एक तमाड़ की सीट उसने जदयू के लिए छोड़ी है। जिन 2 सीटों पर आजसू पार्टी लड़ रही है वो कोल्हान का एक मनोहरपुर और नॉर्थ छोटानागपुर की लोहरदगा सीट है। हालांकि मनोहरपुर में आजसू की मुश्किलें ज्यादा दिखती हैं। दरअसल मनोहरपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां से सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी के बेटे जगत मांझी को टिकट दिया है। 2019 के चुनाव में ही आजसू पार्टी का मनोहरपुर में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। पार्टी के उम्मीदवार को महज 13,500 वोट मिले थे। इधर लोहरदगा की सीट से आजसू पार्टी की उम्मीदें लगी है। दरअसल इस सीट पर आजसू पार्टी ने पहले 2 बार जीत दर्ज की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार आदिवासियों के लिए रिजर्व 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और उसने 7 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी है। जिन 2 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, खूंटी और तोरपा, वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति में बदलाव करते हुए एक नया निर्णय यह लिया है कि उसने आदिवासी सभी बड़े चेहरे, यूं कहें हैवीवेट को चुनाव मैदान में उतारा है। मसलन दुमका से पूर्व सांसद सुनील सोरेन को विधानसभा में टिकट दिया गया है। हालांकि इसका एक साइड इफेक्ट भी देखने को मिला है। सुनील सोरेन को टिकट दिए जाने के बाद दुमका की पूर्व विधायक और रघुवर दास की सरकार में मंत्री रही डॉक्टर लुईस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई हैं और वह अब जामा से चुनाव लड़ रही हैं। इधर कोल्हान रीजन में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें चंपाई सोरेन से लगी है। दरअसल चंपाई सोरेन 30 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और वह इस बार सरायकेला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कोल्हान इलाके के घाटशिला सीट पर चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया गया है। अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनकी पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से उम्मीदवार बनाया गया है। उधर सिंहभूम की जगन्नाथपुर सीट पर गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही है। यानी कोल्हान में चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, इन सभी बड़े चेहरे का दमखम तौला जाना है। कोल्हान से अब हम बढ़कर आते हैं नॉर्थ छोटानागपुर के इलाके, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत को गुमला से टिकट दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय जनजाति अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष समीर उरांव बिशुनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बिशुनपुर और गुमला, इन दोनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों से होना है। कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने दिग्गज नेताओं और अगली कतार के वैसे चेहरों पर है जो पहले से वहां जिन्होंने अपनी पैठ बना रखी है। मसलन चाईबासा से विधायक और सरकार में मंत्री दीपक बिरुआ, मझगांव के विधायक नीरल पुर्ती, रामदास सोरेन, सांसद जोबा मांझी सरीखे नेता कोल्हान में चुनावी मोर्चा संभाल रहे हैं। पिछले 2 महीने के दरमियान खुद हेमंत सोरेन ने कोल्हान के दौरे कम से कम 6 बार किए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं, कैडर और नेताओं को उन्होंने बूस्टअप भी किया है।
पिछले 15 सितंबर को जमशेदपुर में नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई थी और इस रैली के जरिए उन्होंने झारखंड में चुनावी शंखनाद किया था। अब नरेंद्र मोदी की एक और रैली चाईबासा में 4 नवंबर को प्रस्तावित है। जाहिर तौर पर 1.5 महीने में यह उनका दूसरा दौरा होगा। पिछले महीने ही 10 दिनों की भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत दूसरे प्रदेशों के कई मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय नेताओं की रैलियां झारखंड में हो चुकी हैं। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता हासिल करने और आदिवासी इलाकों में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब बात संथाल परगना की कर लेते हैं। संथाल परगना जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन दुमका से खुद 8 बार के सांसद रहे हैं। शिबू सोरेन अब स्वास्थ्य और उम्र के कारणों से चुनाव नहीं लड़ते और न ही दौरे कर पाते हैं, लेकिन संथाल परगना की राजनीति में, संथाल परगना के आदिवासी इलाकों में आज भी शिबू सोरेन का नाम काफ़ी अहम है। चुनाव में इसका लाभ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलता रहा है। संथाल परगना में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हेमंत सोरेन, स्टीफन मरांडी, विजय हांसदा, नलिन सोरेन, हेमलाल मुर्मू जैसे कद्दावर नेता हैं। हेमलाल मुर्मू 2014 में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहकर 4 चुनावों में हार का सामना करने के बाद वो पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा में लौटे हैं। इस बार पार्टी उन्हें लिट्टीपाड़ा की सीट से चुनाव लड़ा रही है। हेमंत सोरेन खुद बरहेट की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से वो पहले 2 बार जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस गमालियन हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया है, वो गमालियन हेम्ब्रम 2019 की चुनाव में आसू पार्टी के टिकट से लड़कर महज 2,500 वोटों पर सिमट गए थे। माना जा रहा है कि इस बार भी हेमंत सोरेन के लिए यह मैदान एक तरफा हो सकता है। उधर दुमका के सांसद नलिन सोरेन के पुत्र को शिकारीपाड़ा से टिकट दिया गया है। शिकारीपाड़ा की सीट पर नलिन सोरेन की लगातार 7 बार पहले जीत हो चुकी है। महेशपुर से पार्टी के कद्दावर नेता स्टीफन मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। दुमका जो झारखंड की उपराजधानी है, वहां से हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन उम्मीदवार हैं। 2019 में भी यह सीट हेमंत सोरेन ने जीती थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली नज़र संथाल परगना में अपने गढ़ को बचाए रखने पर है। संथाल परगना में ही इस बार थोड़ा समीकरण और बदला है। समीकरण यूं कहें, चेहरा बदला है कि बोरियो सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे लोबिन हेम्ब्रम ने लोकसभा चुनाव के समय बगावत का झंडा थामा था और पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। इस बार लोबिन हेम्ब्रम भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे और उन्हें झामुमो के एक कैडर का सीधा सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि आदिवासियों के लिए इन रिजर्व सीटों पर जीत की जरूरत क्यों महत्वपूर्ण है। आदिवासियों के लिए 28 सीटें रिजर्व है और इस राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 9 यानी 37 सीटें रिजर्व है। बाकी जो 44 सामान्य यानी जनरल सीटें बचती है, उनमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा तो है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आसू पार्टी का भी कई इलाकों और कई सीटों पर दखल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही पिछले 2019 के चुनाव में सामान्य 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को भी 8 सामान्य सीटों पर जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी की इस बार सीधी नजर कांग्रेस की कमजोर कड़ियों पर भी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कांग्रेस की कमजोर कड़ियों को जल्दी तोड़ा जा सकता है और इसे तोड़ने में सहूलियत भी है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के रणनीतिकारों को भी पता है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इस बार कमजोर पड़ सकता है। नॉर्थ छोटा नागपुर के कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों की कड़ी घेराबंदी की है। उधर कोल्हान में चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा जैसे चेहरे से भाजपा की उम्मीदें लगी है। हालांकि चंपाई सोरेन को उनके ही गढ़ में मात देने की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी बिसात बिछा रखी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह सीट प्रायोरिटी में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी से 2 बार चुनाव लड़े गणेश महाली को चंपाई सोरेन के खिलाफ मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को बल मिला है। दरअसल हुआ इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि 2019 में उसने जो आदिवासियों का समर्थन पाया था उसे लोकसभा चुनाव में भी उसने हासिल किया है और वह मजबूत स्थिति में है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी का सबब भी यही है। भारतीय जनता पार्टी संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को पिछले 6 महीनों से लगातार उछाल रही है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता लगातार पलटवार करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को उछालकर वह अपना पीछ मजबूत कर सकती है। हालांकि आदिवासियों का एक बड़ा तबका इसे गैर जरूरी सवाल मानता है और आदिवासी इलाकों में लोग भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से विचार मंथन भी करते रहे हैं। 2 दिनों पहले हेमंत सोरेन ने मधुपुर की एक सभा में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को इसी मसले पर निशाने पर लिया था, जब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पहले यह बताए कि बॉर्डर यानी सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अगरतला में उतरने की अनुमति किसने दी थी। लोकसभा चुनाव के वक्त भी बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर उछाला था, हालांकि उसका कोई लाभ उसे मिलता नहीं दिखा। तो कुल लड़ाई आदिवासियों के लिए रिजर्व 28 सीटों की है और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटों पर जीत हासिल किए बिना या झारखंड मुक्ति मोर्चा का किले पर दरक लगाए बिना सत्ता हासिल करना कठिन है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी यह पता है कि आदिवासी इलाकों में अगर उसके किला पर दरक लगा तो सत्ता संभाले रखना कठिन होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में यह शामिल किया है कि आदिवासी इलाकों में कम से कम 8 से 10 सीटों पर उसे जीत मिले, ताकि सहयोगी दलों के साथ वह सत्ता पर सामान्य सीटों पर जीत हासिल कर वह सत्ता पर काबिज हो सके। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सामान्य सीटों पर अपना दायरा बढ़ाना चाहता है और इस बार उसने भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कड़ी घेराबंदी भी की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदें उन सामान्य सीटों पर लगी है जहां पिछली बार उसके थोड़े से वोटों से जीत हार हुई थी। चुनाव में अभी 15 और 20 दिनों का समय बाकी है। पानी का कई घाट से बहना भी बाकी है। तस्वीरें नई उभरेगी, समीकरण कई बनेंगे और कई उभरेंगे। देखा जाना है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटों पर कितनी सफल होती है और उसकी रणनीतिक बिसात कितनी कामयाब होती है। दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना किला बचाने में कितना सफल रह पाता है।